नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरटीएन पावर स्टॉक के बारे में, रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है। अपर सर्किट स्टॉक का टूट गया और लगातार यहाँ पे गिरावट के आसार बने हुए हैं। मैंने लगातार पिछले 4-5 दिन पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अपर सर्किट यहाँ पे टूटने वाला है। हालांकि अपर सर्किट यहाँ पे बने हुआ था। अपर सर्किट यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहा था और वो बिल्कुल आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू आ गया, जो सबसे ज्यादा मेजर इशू है। जैसे वो इशू यहाँ पे खत्म होगा, ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ आपको नजर आएगा। और इस बार इसका जो टारगेट होने वाला है वो आप सोच नहीं सकते, 26 या 27 प्लस से भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट हो रही है वो एक्चुअली गिरावट नहीं हो रही। उसके पीछे का आपको रीजन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है। मेन दो रीजन, सबसे बड़े रीजन है, वो रीजन आपको समझने पड़ेंगे। मतलब देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे पूरा गेम चल रहा है, उस गेम को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो गिरावट होने वाली है वो 12 से 15 तारीख तक होने वाली है, 15 अक्टूबर तक होने वाली है। उसके बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव और हेल्दी मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो अपर सर्किट पिछली बार यहाँ पे रह गया था, अधूरा रह गया था, वो इस बार कवर होने वाला है। बीच में कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जो आनी बिल्कुल पॉसिबल है। सबको पता है कि वो चीज आती आती है और वो बिल्कुल ही आनी निश्चित है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई। उन दोनों रीजन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन कि स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको पता है कि हर 3-4 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट आता है। अगर मान लो बाई चांस वहां पे अपर सर्किट बन जाता है और क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई कंपनी की तरफ से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि कंपनी के अंदर ऑडिट वगैरह चल जाते हैं, जो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं। जितने भी अकाउंटेंट या जो भी चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, वो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, कि हम कितने ज्यादा प्रॉफिट में, कितने लॉस में, ग्रोस शेयर कितनी है, रिवेन्यू कितना है, ठीक है, ईपीएस, डिल्यूटेड ईपीएस कितना है, तो सभी चीजों की वो रिपोर्ट बनाते हैं। कितना डेबिट है, कितना असेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनती है। उस टाइम कंपनी लेन देन बंद कर देती है स्टॉक मार्केट में, जिसको ट्रेडिंग विंडो क्लोज बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दौरान अगर वो लेन देन करेगी तो हो सकता है कि वहां पे अकाउंटेंट वगैरह को कुछ पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो उस गड़बड़ी को एक एक्यूरेसी लेवल देने के लिए, वहां पे ऑडिट वगैरह को एक एक्यूरेसी लेवल देने के लिए कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देती है। ज्यादातर बंदों को पता नहीं होता ट्रेडिंग विंडो क्लोज क्या होती है। देखो, ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का मतलब होता है कि भाई कंपनी की तरफ से आपको स्टॉक में कोई भी फाइनेंशियल लेन देन या फाइनेंशियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऑपरेटर ना तो यहाँ पे कोई बाय करेगा, ना ही यहाँ पे सेल करेगा। तो मतलब यहाँ पे सारा का सारा गेम किसके ऊपर आ गया? पब्लिक इन्वेस्टर और एफआईआई और डीआईआई के ऊपर। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो यहाँ पे ये है कि एफआईआई ने यहाँ पे सबसे बड़ी बिकवाली कर दी। अब जैसे ही ट्रेडिंग विंडो बंद हुई तो लोगों ने सोचा कि भाई गिरावट तो होगी, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचे बैठे थे भाई अपर सर्किट लगा हुआ है तो अपर सर्किट के बीच में तो गिरावट होगी नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनको पता है कि भाई चलो अपर सर्किट लगवा। लेकिन इस बार अपर सर्किट ऐसे टाइम लग गया जिस टाइम क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट में ट्रेडिंग विंडो तो बंद होगी। जब कंपनी ही लेन देन बंद करेगी कुछ टाइम के लिए, जब तक ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, तब तक तो यहाँ पे फिर अपर सर्किट चलेगा कैसे? तो बस जिनको नॉलेज थी इस चीज की, जिसको पता था, उन्होंने यहाँ से सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। मैंने इसकी अपडेट भी दी थी कि भाई साहब क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है और कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हो गई है। तो जाहिर सी बात है भाई, क्लोज हो गई तो इसका मतलब बाय सेल करने वाला ऑपरेटर तो है नहीं, तो अब अपर सर्किट चलेगा कैसे? और अपर सर्किट को भाई या तो एफआईआई ऊपर लेके जाती है या फिर ऑपरेटर लेके जाता है। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टर तो भाई साहब सिर्फ मार्टी खराब करने के चक्कर में रहते हैं, वो तो सेलिंग प्रेशर बनाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात ये हुई कि भाई जैसे ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ, एफआईआई ने यहाँ पे बड़े लेवल पे बिकवाली शुरू कर दी इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ज्यादातर स्टॉक के अंदर जैसे ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई, एफआईआई ने बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से बिकवाली करके निकल लिया। देखा जाए यहाँ पे एक डेटा, तो 1 अक्टूबर को एफआईआई ने यहाँ पे 16,143 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी और 3 अक्टूबर को यहाँ पे 61,710 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। और इसी तरह से बिकवाली पे बिकवाली करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई पूरी तरह से निकल लिया।
उसको पता है कि भाई गिरावट तो होने वाली है, जब कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही तो हम क्यों ऑपरेट करें, तो वो भी वहां से निकल लिए। अब ऑपरेटर यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, एफआईआई यहाँ से निकल गई, बच गया कौन, पब्लिक इन्वेस्टर्स। अब पब्लिक इन्वेस्टर थोड़ी ना उसको ऊपर लेके जाएगा, वो तो भाई साहब प्रॉफिट लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं सारे कि प्रॉफिट लो यहाँ से निकलो, प्रॉफिट लो निकलो। तो इस प्रॉफिट लेने के चक्कर में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और स्टॉक में यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। और यहाँ पे जो हालात सुधरने वाले हैं वो 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक, मतलब एक अनुमान है कि ट्रेडिंग विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ऑडिट का काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी भी यहाँ पे डिक्लेयर हो क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन ऑडिट कंप्लीट हो गया। ऑडिट के बाद जैसे ही ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी, आपको स्टॉक के अंदर जबरदस्त ताबड़तोड़ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी वो मैं बताता हूँ, क्योंकि तब तक यहाँ पे शेयर प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगा और कम होते ही ऑपरेटर यहाँ पे बड़े लेवल में बाई करेगा, आपका सारा माल एक ही दिन में वो उठा देंगे। साथ में एफआईआई भी यहाँ पे धड़ाधड़ बाई करने वाला है। उसके बाद जो नए पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज के इंतजार में बैठे हैं कि ट्रेडिंग विंडो कब ओपन हो, कब हम बाई करें, वो भी बड़े लेवल पे बाई करेंगे, साथ में अपने शेयर को एवरेज भी करेंगे, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन जो सोल्ड आउट कर देंगे वो मार्केट में लॉस के अलावा कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग स्टॉक की है, रतन पावर की है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो बेच के निकल लो, और अगर आप लॉस में हो तो बिल्कुल भी यहाँ पे सोल्ड आउट मत करना, अपनी होल्डिंग को बनाए रखना। क्यों अपनी जिंदगी भर का पैसा पानी में गंवाते हो। देखो पेशेंस से ही स्टॉक मार्केट में खेला जाता है, लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म में आप जितना खेलोगे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लिख के ले लो इस चीज को, कितने भी आप वीडियो एनालिसिस वगैरह चेक कर लेना, शॉर्ट टर्म में कोई भी आपको एडवाइस नहीं देगा कि भैया आपको इतना रिटर्न मिला। शॉर्ट टाइम में इंट्राडे खेलने में कभी भी कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता। इक्के दुक्के बार चलो भाई तुक्का लग जाता है कि आपको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा आप प्रॉफिट यहाँ से गेन कर ही नहीं पाओगे। तो आप अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखो, बिल्कुल भी सेलिंग प्रेशर मत बनाओ। सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा तो स्टॉक नहीं गिरेगा, स्टॉक नहीं गिरेगा तो एफआईआई या को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक दौड़ना शुरू होगा और फिर एफआईआई को मजबूरन में महंगे रेट में वहां पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो बने ही बनेगा, क्योंकि आप लोग बनाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ प्राइस कम हो जाएगा, और उस प्राइस के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी ये स्टॉक यहाँ से ताबड़तोड़ दौड़ने वाला है, और जो अपर सर्किट इसका रह गया था उस अपर सर्किट से भी ऊपर ये स्टॉक जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट रतन पावर स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।